ठीक, डाउट भी कंप्लीट हो गया, वो सब भी कंप्लीट हो गया, तुम्हारा इम्प्योर वाला में थोड़ा डिस्कशन भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें पता चल गया इस मेटल अराउंड अस प्योर में कि भाई तुम्हारे सारे मेटल तो तुम्हारे प्योर नहीं होते हैं, कुछ तुम्हारे इम्प्योर भी मेटल मतलब क्या कहते हैं, इम्प्योर भी तुम्हारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। आसपास जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं तुम्हारे इम्प्योर भी पाए जाते हैं। तो हमें पता चला यार जो तुम्हारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे मिक्सिंग के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इम्प्योर इसी वजह से बोल रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि वो मिक्सड होकर आ रहा है। तो इसको मतलब है कि हम उनको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, कि मतलब जो भी तुम्हारे मिक्सचर फॉर्म में है या फिर जो भी तुम्हारा मिक्स होकर आ रहा है वो बेसिकली तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। वो क्या हो रखा है तुम्हारा, एक इम्प्योर सब्सटेंस हो रखा है। तो कल को अगर जैसे तुमसे बोल देते कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंस, देन यू कैन इजिली सेट कि लाइक एनीथिंग विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर देन इट इज नोन एज द इम्प्योर सब्सटेंस। तो मुझे बता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो जो बेसिकली तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस होगा या फिर जो भी तुम्हारा मिक्सचर होगा, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि तुमको उसमें एक से ज्यादा तुमको मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट देखने को मिलेंगे, या एक से ज्यादा तुमको कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज है। अब अगर जैसे मान लो बोले कि एक से ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मिक्सचर या फिर मतलब एक से मतलब मिक्सचर में एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड देखने को मिल रहा है, तो मैंने बोल दिया जैसे एग्जांपल में दे दिया एयर। अब एयर में अगर जैसे मैं एलिमेंट की बात करूंगा, तो मतलब मुझे उसमें मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन भी मिल रहा है, उसमें मेरे को नाइट्रोजन भी मिल रहा है, मेरे को उसमें मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं और अदर अदर गैस भी मिल रही है, ये चीज हो गई। लेकिन अगर ये सब क्या है तुम्हारे, ये एलिमेंट है, ये सब क्या है तुम्हारे एलिमेंट है। और अगर मान लो मेरे को एयर में CO2 भी तो मिल रहा है, मेरे को NO2 भी तो मिल रहा है, तुम्हें SO4 भी तो मिल रहा है ना, ये सारी चीजें भी तो मिल रही है मेरे को। तो अब ये किस फॉर्म में, ये तुम्हारे कंपाउंड के फॉर्म में। तो बेसिकली मिक्सचर एक ऐसा टाइप का सब्सटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा तुम्हारे एलिमेंट पाए जाएंगे, या तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड पाया जाएगा, या तो एक से ज्यादा तुम्हारे कंपाउंड पाए जाएंगे। कुल मिला के एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, चाहे वो एलिमेंट एलिमेंट हो, चाहे एलिमेंट कंपाउंड हो, चाहे कंपाउंड एलिमेंट हो, या कंपाउंड कंपाउंड हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो जब मैं बोलता हूँ ना कि हाँ यार मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा मतलब एक से ज्यादा पाए जाएंगे, तो ये जो होते हैं ना, ये मतलब क्या कहते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं। क्या होते हैं ये तुम्हारे, ये मतलब सॉरी, ये तुम्हारे जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, है ना। जैसे मान लो, जैसे मैंने बोल दिया H2O वाटर, मैंने क्या बोलते हैं H2O वाटर है। तो ये जो H2O वाटर है तुम्हारा केमिकली कंपाउंड है। जैसे अभी तो मैंने एयर को एकदम प्रॉपरली मैंने बोल दिया था कि यार तुम्हारा एलिमेंट भी पाया जा सकता है, उसमें कंपाउंड भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि यार तुम इस तरह से बोलोगे कि भैया ये CO2 भी तो इसमें दो एलिमेंट पाया जा रहा है, एक कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो मैं बोलूंगा यार तुम्हारे मतलब ये जो कंबाइंड हो रखे हैं केमिकली कंबाइंड हो रखे हैं। मतलब इसके लिए हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा इनके पार्टिकल को हटाने के लिए रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं वो तुम्हारे केमिकली कंपाउंड मतलब केमिकली तुम्हारे बाउंड नहीं होते, केमिकली तुम्हारे कंबाइंड नहीं होते। अगर मान लो कि अगर उनमें हम फोर्स लगाते ये सारी चीजें लगाते हैं तो बड़े आसानी से हट सकते हैं, इन सारी चीजों से वो हट सकते हैं। अब अगर जैसे मान लो कि हमको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े, तो हम उनको ज्यादातर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और जिनमें मतलब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, फिजिकल फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो हो जाता है तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली तुम्हारा मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें तुम्हारे एक से ज्यादा एलिमेंट पाए जाएंगे, या तो एक से ज्यादा कंपाउंड पाए जाएंगे। लेकिन अगर जैसे तुम बोल दोगे कि भैया एक से ज्यादा एलिमेंट तो आपका CO2 में भी पाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको प्योर सब्सटेंस बोलो, तो इसका मतलब यही बताने की कोशिश करो कि यार मिक्सचर एक से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड तो रखता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज को भी वो रखे होगा वो तुम्हारे केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। हम उनको फोर्सफुली कंबाइंड कर रहे होंगे, लेकिन वो केमिकली कंबाउंड नहीं होंगे। तो एक एग्जांपल तो तुम्हारा मैंने एयर का बता ही दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? ठीक ऐसे तुम्हारा गन पाउडर होता है, समझ रहे हो, गन पाउडर जो तुम्हारे बंदूक में इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें अगर तुम देखोगे तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ये सारी चीजें मिली। क्या मिला, जैसे मान लो मैंने बोल दिया पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 बोलते हैं, वैसे लिख दे रहा मैं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इसके साथ साथ मैं बोल दे रहा कि तुम्हारा सल्फर मिल गया, और इसके साथ साथ तुम्हारा चारकोल। और चारकोल तुम्हारा किस चीज से बना होता है, वो तुम्हारा कार्बन से बना होता है, कार्बन मतलब C हो गया, ये चीज। तो तुम देख रहे हो गन पाउडर एक क्या है, एक मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है, तुम्हारा KNO3 का मिक्सचर है, सल्फर का मिक्सचर है, और तुम्हारा इस चीज का मिक्सचर है। अगर मान लो कि गन पाउडर केवल और केवल KNO3 से मिला होता तब हम उसको प्योर बोल देते हैं, सल्फर और तुम्हारा अगर चारकोल नहीं मिला होता। लेकिन यहाँ तो गन पाउडर मतलब तीन तीन तुम्हारे क्या कहते हैं एक एलिमेंट से मिला है, दो मतलब क्या कहते हैं दो एलिमेंट से मिला है, एक कंपाउंड से मिलकर बना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक से ज्यादा कंपाउंड हो रखे हैं। तो जो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने कभी ब्रास देखा है, ब्रास कभी सुना है ब्रास के बारे में? हाँ भैया। ब्रास क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हो तुम लोग इसे?
भैया तांबा। तांबा बोलते हैं? शायद। शायद, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ब्रास कैसा लगता है देखने में, मेटल जैसा लगता है कि नहीं लगता, मुझे बताओ। भैया थोड़ा कॉपर के कलर का रहता है हाँ, ना। कॉपर जैसा, मेटल जैसा लगता है। तो जब हम उसे हाँ। देखेंगे, ब्रास को देखेंगे, तो हमें वो लगेगा कि अबे, पीतल। हाँ पीतल, हाँ वही पीतल हो गया, पीतल हो गया, वेरी गुड। हाँ, तो ब्रास ये हो गया। तो आप कभी भी अगर हम ब्रास को देखेंगे तो हमें लगेगा यार वो मेटल है। लेकिन अगर ब्रास को अगर मैं देखूंगा तो किस चीज से बना है, वो तुम्हारा बना है, मतलब क्या कहते हैं, कॉपर और जिंक से बन रखा है। मतलब एक पार्ट है उसका, एक एलिमेंट किससे बना है, एक कॉपर बना है, एक तुम्हारा जिंक है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लाते हैं और इन दोनों को एक साथ बर्न करते हैं, फिर इनको ठोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो चीज तुम्हारी बनकर आती है उसको हम लोग बोल देते हैं ब्रास बोल देते हैं। तो अभी तुमको अगर मुझे बोला कि ब्रास, मुझे बताओ प्योर है कि इम्प्योर है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? बताओ मुझे। ये सब क्या होंगे, तुम्हारे इम्प्योर होंगे। क्यों? क्योंकि मिक्सचर के फॉर्म में। याद रख लेना कि अगर मैं कहीं भी कोई भी चीज मिक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो तुम्हारे मन में तुरंत आंसर क्या आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर। मिक्सर। इम्प्योर है। हमेशा याद रख लेना। जैसे यहाँ भी तुम्हारा क्या मिक्सचर है, किस चीज का है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल का मिक्सचर है। एयर में किस चीज का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, इन सारी चीजों का मिक्सर है। समझ में आ गया? तो अगर मैं कहीं भी वर्ड बोल देता हूँ मिक्सचर, तो मिक्सचर इज जस्ट नथिंग, इट इज अ बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस। अब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। भैया हाँ बोलो। भैया जिंक एक मेटल होता है। क्यों नहीं होता, जिंक मेटल होता है। हमने तो प्रॉपर्टी भैया। पढ़ाई थी कि कभी भी अगर जिंक में अगर हम लोग HCl को डालते थे, तो तुम्हारा ZnCl2 मतलब एक सॉल्ट बनता है, उसके साथ साथ तुम्हारी H2 गैस निकलती है। तो जो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकलती थी, ये तुम्हारी कैसी होती थी, तुम्हारी नॉन मेटल होती थी। ये चीजें, है ना। तो ये हमने बताया था कि देखो नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी में एक गैस निकल रही है, जो ये H2 गैस है, तुम्हारी एक नॉन मेटल गैस है। तो ये जिंक जो होता है तुम्हारा मेटल होता है। क्या होता है तुम्हारा, एक मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज को रखता है। हाँ बताओ मुझे। भैया तो फिर अगर हम लोग दो मेटल का मिक्सचर बनाएंगे तो हम लोग उसको एलॉय कहते हैं ना। हाँ, उसको एलॉय कह देते। तो अभी ये सारी चीजें बताऊंगा, उसकी दिक्कत मत लो कि तुम्हारा एलॉय ये जरूर, हाँ, दो मेटल के जैसे अभी जो हमने बनाया था। बेसिकली मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, एलॉय के बारे में बाद में बताना चाह रहा था। जैसे मान लो कि ब्रास है, ब्रास को हमने दो उससे बनाया, किससे बनाया, एक तुम्हारा जिंक से बनाया और किससे बनाया बच्चों, कॉपर। कॉपर से बनाया। तो ये तुम्हारे कॉपर और तुम्हारे जिंक, ये सब क्या है, मेटल है। तो जब भी कोई दो मेटल से चीज एक चीज बनती है, तो हम लोग उसको एलॉय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, एलॉय बोल देते हैं। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्रास तुम्हारा क्या है, क्या तुम्हारा मेटल है कि तुम्हारा नॉन मेटल है, कि तुम्हारा एलॉय है कि तुम्हारा मेटोलाइट है, तो तुम क्या बोलोगे उसको कि भैया वो आपका एक तरीके का एलॉय है, जो कि दो मेटल से मिलकर बना हुआ है। किस चीज से बना है, दो मेटल से मिलकर बना हुआ है। तो ये चीजें हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी अगर जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मतलब क्या कहते हैं, ज्यादातर तुम देखते हो कि यार वो मतलब मिक्सचर के फॉर्म में तुम्हारे आसपास दिख रही है। इवन अगर मैं बोलूँ तो इम्प्योर सब्सटेंस हमारे सराउंड में बहुत ज्यादा है। तुम किसी भी चीज को देखोगे आसपास, तो सबसे ज्यादा तुमको इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के फॉर्म में ही दिखेंगे। तो मुझे कुछ बता सकते हो मिक्सचर के फॉर्म में तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल? भैया जैसे कि सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर। सॉल्ट वाटर। अब देखो सॉल्ट वाटर जो होता है ना, सॉल्ट वाटर को हम लोग दूसरे फॉर्म से क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, बताओ मुझे। कोई बता सकता है मुझे? सॉल्ट हाँ, सॉल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन। अरे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, बात वही होगी। लेकिन हम उसको दूसरे सोल्यूशन से भी बोला जाता है, नाम बोला जाता है। कोई मुझे बता सकता है? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। याद करो, कुलदीप वगैरह है ना, ये सब हमने स्टार्टिंग पढ़ाया था तुमको, चैप्टर फर्स्ट में ही, कि ब्राइन सोल्यूशन इज जस्ट नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो अब ये जैसे हम बोलते हो कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो इसका मतलब है कि ब्राउन सोल्यूशन में तुम्हारा मतलब सॉल्ट भी पाया जा रहा है, NaCl भी पाया जा रहा है एज अ मॉलिक्यूल, और तुम्हारा वाटर का भी मॉलिक्यूल पाया जा रहा है। तो मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक से ज्यादा कंपाउंड पाए जा रहे हैं। तो एक से ज्यादा कंपाउंड के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। तो तुम्हारा सॉल्ट वाटर हो गया एक एग्जाम्पल। और मुझे बताओ और क्या हो सकता है एग्जाम्पल तुम्हारे घर का, बताओ। शुगर सोल्यूशन भी हो सकता है, शुगर तो सोल्यूशन हो शुगर सकता है कि वाटर नहीं? भी हो सकता है। हाँ, शुगर सोल्यूशन भी तो हो सकता है। अब अगर बोलते हो कि शुगर सोल्यूशन क्या है, इम्प्योर है कि प्योर है, तुम बोलोगे भैया इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि भैया मिक्सचर के फॉर्म में होता है। सोल्यूशन का मतलब यहाँ वाटर है। शुगर का अपना एक अलग मॉलिक्यूल है, जिसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में कहता है C6H12O6, ये हो गया। और उसके साथ साथ आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है वाटर है। तो हम देख रहे हैं कि भैया जो जग में जो हमको मिला है,
मीठा मीठा मीठा, उसमें पानी भी है शुगर भी है, तो ये एक तरीके का मिक्सचर है जो कि आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ये चीज हो गया। तो सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, बहुत सारे बथेरो तुम्हारे घर में एग्जाम्पल पड़ जाएंगे। जो तुम सब्जी बना रहे हो उसमें भी है, सब्जी में तुम चीनी डाल रहे हो, अलग से डाल रहे हो तुम, मतलब चीनी नहीं सॉरी, नमक डालो, टमाटर डालो, प्याज डालो, इस तरह की चीजें डालो। तो हमने बीच में मतलब क्या कहते हैं, जब हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे तो हमने उसमें सैलेड वाला भी तो एग्जाम्पल पढ़ा था कि सैलेड भी तुम्हारा एक तरीके का इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें मतलब एक से ज्यादा अगर किसी चीज को हमने मिक्स करके रखा है तो मतलब जान लेना कि वो तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो मुझे बता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया प्लास्टिक कंपाउंड होता है कि एलिमेंट कि एक कंपाउंड होता है बेटा, एलिमेंट नहीं होता है, कंपाउंड होता है वो। तो तुम्हारा एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ये चीज है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट, एक वर्ड बोल देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट और एक बोल देता हूँ मैं कंपोनेंट, तो मुझे बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट की स्पेलिंग वैसे गलत है, बताओ। कोई बता सकते हैं मेरे को कि कॉन्स्टिट्यूएंट और ये कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी बोले। भैया हाँ बोलो। कंपोनेंट का मतलब जैसे कि एक पेन है, उसका कंपोनेंट कैप है, रिफिल है, इंक है, बॉडी है, ये सब। वेरी गुड। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि सॉल्ट वाटर का कंपोनेंट क्या है, फिर मुझे बताओ क्या होगा? भैया वाटर है और सॉल्ट है। सॉल्ट है ना? तो जब भी तुम्हारा मिक्सचर है, तो मिक्सचर जिस चीजों से मिलकर बना होता है तो हम उनको बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर। क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर। और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर नहीं बोलना होगा तो हम बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो जैसे मैंने बोल दिया ब्राइन सोल्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ NaCl एंड वाटर H2O, ये चीज हो गया। तो अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बोलोगे तो मैं कंपोनेंट बोल दूंगा कि द सॉल्ट वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्ट एंड अ वाटर, दैट इज व्हाई इट इज अ मिक्सचर एंड हेंस इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। किसी को कोई डाउट है जो मैंने मिक्सचर के बारे में अभी तक जो भी मैंने मतलब बताया? नहीं एनीवन? भैया। किसी को? नो सर। चलो ठीक है। तो अभी देखो दिखाता हूँ तुम लोग को ये क्या है। अभी ये तुम्हारा एक ए भाई रुक जा, ठीक है, थोड़ा सा लैग हो जाता है। हाँ ये क्या है तुम्हारा? ये बेसिकली कॉपर है, दिख रहा है? हाँ। कॉपर। और ये तुम्हारा जिंक है ना? कॉपर और जिंक सबसे ज्यादा सिल्वर और ग्रे में पाया जाता है मेटल, लेकिन देखो कॉपर तुम्हारा एक एक्सेप्शन वाला केस आ गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको फर्नेस में डालेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद फिर हम एक एलॉय बनाएंगे। और वो जो एलॉय होगा वो बेसिकली एक मिक्सचर होगा। किस चीज का मिक्सचर होगा? जिंक और तुम्हारा कॉपर का मिक्सचर होगा। और जिंक और कॉपर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रास बोल देते हैं। तो अच्छा, अच्छा जैसे मान लो कि बर्तन तो तुम्हारा जिंक का भी बन सकता है, बनता तो तुम्हारा कॉपर का भी बन सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, ब्रास का बर्तन क्यों रखने की कोशिश करते हैं, पीतल या तांबे का बर्तन रखने की कोशिश करते हैं? वो भैया क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जिंक से मतलब कि जिंक भी एक गुड कंडक्टर है। नहीं, बात ये है कि तुम्हारे ये रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें रिएक्टिव होती हैं तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनके ऊपर, मतलब क्या कहते हैं, काली काली परतें हो जाती हैं। लेकिन जो तुम्हारा ब्रास है, ब्रास तुम्हारा कुछ ऐसा होता है कि मतलब मान लो कि अगर जैसे इसको हम एक प्रॉपर्टी दे दे रहा है, जैसे तुम्हारा बोला गया ना कि जैसे मान लो कि गोल्ड है, प्योर गोल्ड कैसा होता है? सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? मुझे बताओ। ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है ना? जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो अच्छी मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, जो बहुत प्योर गोल्ड होगा, उसको तो बड़े आसानी से कोई भी मतलब ऐसा उठाएगा तो टूट जाएगा। लेकिन हम उसमें जब हम क्या कहते हैं कि कॉपर मिलाते हैं, स्टील मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, तो जिसकी वजह से जो कॉपर, जो उसकी चेन होती है थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तब इसी में हम लोग कैरेट का इस्तेमाल करते हैं कि कितने कैरेट की तुम्हारी वो है, कितने मतलब कैरेट तुम्हारा गोल्ड है, कितने कैरेट मतलब कितना उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील या फिर कॉपर मिल रखा है, जिंक मिल रखा है, ये चीजें है ना? तो ये फॉर्म होता है। तो ठीक वैसे जब हम लोग ब्रास, मतलब ब्रास जो तुम्हारा जिंक और कॉपर से बन रखा है, तो जब वो प्रॉपर्टी बनाता है तो वो अपने प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लूज कर देता है, तो जिसकी वजह से तुम्हारे उसमें जंग नहीं लगती है। तो तब ये तुम्हारा काम में आता है, तब ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग चीजें से डेकोरेटिव स्टाइल में, जैसे मान लो कि कोई घंटी हो गई, घंटी काफी दिनों तक उसमें जंग नहीं लगती, तो ब्रास से बनी हुई है, इन सब चीजों से बनी है, क्योंकि उसमें जिंक भी है, कॉपर भी है। तो जो कॉपर है, जो तुम्हारा कॉपर को अगर तुम कभी भी देखोगे, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा कॉपर का प्योर बर्तन होगा उसमें हरा कलर का एक बन जाता होगा, हरा कलर का काफी दिनों बाद आ जाता होगा। पूजा घर में जो तुम्हारा लोटा होगा, अगर वो तुम्हारा प्योर कॉपर का होगा, तो तुम देखना कि उसमें तुम्हारा ग्रीन कलर का एक मतलब क्या कहते हैं आ जाता होगा सब्सटेंस। आता है कि नहीं आता, बताओ मुझे। हाँ भैया। है ना? तो वो तुम्हारा क्या हो रहा है, वो यस एयर के सर। प्रेजेंस में तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है।
क्या हो रहा है, एयर की प्रेजेंस में तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो अगर मान लो कि अगर उसी उसी कॉपर के साथ अगर मैं जिंक को मिला देता हूँ, उसको ब्रास को बना देता हूँ, तब वो उतनी जल्दी से तुम्हारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो उसमें ग्रीन कलर का वो चीजें सब्सटेंस आएंगी नहीं, ये चीजें हैं। तो मिक्सचर कभी भी अगर बोला जाएगा तो समझ जाना मिक्सचर का मतलब क्या है, कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो या फिर एक से ज्यादा कंपाउंड हो, और वो केमिकली बाउंड नहीं हो। जैसे एयर, एयर में तुम्हारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीजें पाई जा रही है, वाटर वेपर ये सब पाया जा रहा है। और अगर जैसे मैं तुमको गन पाउडर का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये क्या है तुम्हारा, ये बुलेट है, ठीक है, ये तुम्हारी बुलेट है, इसके अंदर तुम्हारा जो गन पाउडर पाया जा रहा है, जो स्पार्क दे रहा है, जो मतलब इसमें मतलब क्या कहते हैं, एक एक्सप्लोजन दे रहा है, तो उसमें तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट बन रखा है, सल्फर हो रखा है, चारकोल भी हो रखा है, ठीक है। तो ये जो भी चीजें, ये सब क्या है, तुम्हारा एक मिक्सचर का फॉर्म है, ये सब क्या है, तुम्हारा मिक्सचर का फॉर्म है। तो अगर जैसे तुमको कोई एग्जांपल पूछ ले कि गन पाउडर इज व्हाट, इट इज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। और इसके साथ साथ हमने घर वाला तो मतलब क्या कहते हैं, ये पढ़ ही रखा है कि घर में जो सबसे बढ़िया जो तुम्हारा वो होता है, वो होता है तुम्हारा ये सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन, ये हो गया। तो सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, मिक्सचर होते हैं, है ना। तो जितने भी तुम्हारे सोल्यूशन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन मतलब पानी, और पानी के साथ जो भी चीज तुम मिलाओगे तो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाना। तो जब एक से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड आ जा रहा है, पानी के साथ आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चीज मिक्सचर हो गई। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सारे तुम्हारे मिक्सचर होते हैं। फिर चाहे तुम्हारे सॉल्ट सोल्यूशन हो, शुगर सोल्यूशन हो, जो तुम्हारा सी सोल्यूशन हो, चाहे जो भी सोल्यूशन हो, वो सारे सोल्यूशन क्या होंगे, तुम्हारे मिक्सचर होंगे, कुल मिला के इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। और फिर उसके बाद अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, तो इसका मतलब ये है कि वो किस चीज से बना है। जैसे मैंने बोल दिया सॉल्ट सोल्यूशन, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन, तो यू विल से दैट इज अ सॉल्ट एंड वाटर, है ना, ये चीज हो गया। और इस वर्ड को मत बोलना ब्राइन सोल्यूशन, है ना, अगली वर्ड से मैं तुमको लोगों ब्राइन बोला करूंगा, सॉल्ट सोल्यूशन नहीं बोलूंगा, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन हो गया। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। हाँ भैया। आ जाओ प्रोमिता, इसका आंसर बताओ बेटा। What is the defining characteristic of a mixture? It consists of a single element. It consists of two or more elements or compound chemically combined. It consists of two or more elements or compound not chemically combined. Sir, option B. ऑप्शन, ऑप्शन, B. नहीं, C, C, C. हाँ, नॉट केमिकली कंपाउंड, है ना। याद रखना, केमिकली हाँ. कंबाइंड नहीं होते हैं। जैसे तुम्हारा CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सारी चीजें हो गई। चलो अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which of the following is given as an example of mixture of gases? Water, pure oxygen, air, carbon dioxide. Air. एयर, है ना। अब वो जैसे बोल रहा है कि इसमें मुझे बताओ गैसेस के टर्म में इसमें से कौन सा एग्जांपल तुम्हारा मिक्सचर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो तुमको लगेगा कि यार मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एयर गैस है। हाँ, तो लेकिन ये जो तुम्हारा ये एक तरीके से मतलब अगर जैसे मान लो कि ये केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड है, केवल एक मॉलिक्यूल है। तो अगर ये कहीं सिंगल मॉलिक्यूल ही पाया जा रहा है, तो बेसिकली तब वो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और प्योर सब्सटेंस कभी भी तुम्हारा मिक्सचर के फॉर्म में नहीं होता। और लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि यार गैसेस पाई जा रही मिक्सचर के फॉर्म में, तो इसका मतलब है तुम्हारा वो फिर एयर होगा। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कार्बन, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा हो गया, तुम्हारा नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो ये हो गया, ज्यादा इतना टफ था नहीं। कुलदीप अब इसका आंसर बताओ बेटा। भैया कुलदीप नहीं है। चलो आप बताओ बेटा। Gunpowder is mentioned as a mixture of which substance? भैया ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताऊं। Brass is an example of a mixture of which two metals? Iron and aluminium, gold and silver, copper and zinc lead in it. Sir, option C, copper and हाँ, zinc. कॉपर एंड जिंक, इस चीज को हमेशा याद रखना। चलो अब इसका आंसर बता दो In अभिषेक। in हाँ a पर mixture, how are the components combined? They form new chemical bonds. They react to form a compound. They are physically combined but retain their individual properties. Option C. ऑप्शन सी है ना भाई। तो तुम्हारा जो इसमें केमिकली मतलब बाउंड नहीं होता। अगर केमिकली बाउंड हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी।
ठीक है। और अगर वही तो बात है, अगर जैसे मान लो कि मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को पानी में डाला और पानी पिया तो मैंने वो नमकीन जैसा लगा, तो इसका मतलब है कि सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी वो अभी भी उसके साथ है। वरना अगर जैसे मान लो कि पानी के साथ मिलाता है और केमिकली कंबाइंड हो जाती, तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही हो जाती, कि शायद वो फिर मीठा हो जाता या फिर वैसा चीज हो जाता है ना, ये चीजें। तो जो तुम्हारा मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो फिजिकली तो कंबाइंड होते हैं, जैसे हमने हीट दिया था, तुम्हारा ब्रास बनाया था जब कॉपर और जिंक से, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज अपने साथ रखते हैं, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, ये चीजें। चलो आप इसका आंसर बता दो। According to the text, what is true about all solutions? बताओ सॉल्यूशंस को लेकर। भैया ऑप्शन सी, all solutions are mixtures. हाँ, और सोल्यूशन आज क्वेश्चन है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे सोल्यूशन कंबाइंड कंपाउंड ही हो। मैंने अगर एयर बोल दिया और मैंने बोल दिया कि एयर में केवल और केवल तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो पाए जा रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन और तुम्हारा नाइट्रोजन गैस, तो भी तो तुम्हारा मिक्सचर हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। तो जरूरी भी नहीं कि तुम्हारा कंपाउंड ही हो, कि नहीं जहाँ तुम्हारा CO2 और H2O तुम्हारा वाटर वेपर पाया जा रहा है वही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन वो बोला जाएगा। तो सोल्यूशन इज बेसिकली इज अ मिक्सचर। तो जितने भी तुम्हारे सोल्यूशन होते हैं वो सारे मिक्सचर होते हैं, वो सारे तुम्हारे इम्प्योर सब्सटेंस हो जाते हैं, ये चीज है। आज आप इसका आंसर बताओ बेटा। What is brine identified as in the text? Sir, option C, a mixture of common salt, sodium chloride, and water. वेरी गुड है ना, ये चीज हो गया। चलो आज अब इसका आंसर बता दो। What are the individual substances present in a mixture called? Product of reactants, solute and solvent. Solute and solvents. सैल्यूट एंड सॉल्वेंट तो बोला जा सकता है यार, ठीक है। लेकिन ये मत बोलो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मत बोलो, ठीक है। उसके अलावा तुम बोलो, इसके अलावा आंसर बताओ, इसके अलावा आंसर बताओ, Constituent or components. है ना। ये सैल्यूट एंड सॉल्वेंट पे तुमको बताऊंगा कि कोई चीज जब जिस चीज में मिलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको सैल्यूट बोला जाता है या सॉल्वेंट बोला जाता है, ये सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन है ना, मिक्सचर में तो जो बेसिकली जो पहले से रखा हुआ है और जो चीज मिला रहे थे उसमें दोनों के ही पार्टिकल पाए जाएंगे, तो उसको सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बोल सकते हैं। और सैल्यूट और सॉल्वेंट को दूसरे नाम से कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वेग है, इसका आंसर तो वैसे सी दे रखा होगा, लेकिन बी भी हो सकता है इसका आंसर, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The image on the right shows water molecule and sugar molecule. If sugar is dissolved in water, what kind of substance would the resulting sugar water be considered based on the text? An element, a compound, a mixture. So option C, a mixture. क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिक्सचर है ना, स्पेशली अ सॉल्यूशन, ये हो गया। तो मुझे बताओ मिक्सचर में किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, तो No, मैं अभी sir. एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। व्हाट इज मिक्सचर, गिव इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। क्या गिव इट्स एग्जाम्पल, ये हो गया। ये तुम्हारा हो गया, मतलब क्या कहते हैं, ये भी 4 मार्क्स का हो गया। अभी मैं और पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं तुमको टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद होगा आगे। पहले इसको मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, ताकि थोड़ा सा याद रहेगा। ये मैंने कमेंट कर दिया है, शायद उधर किया कमेंट, रुको जरा, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी कैसे होगा यार, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड ही कर लेता हूँ, अपने में ही फॉरवर्ड कर लूँगा। चलो इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, कैसे भेजना है। या फिर रुको, इतनी नौटंकी देखी जाती है मेरे से। अच्छा, किसको लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना होता है? हाँ भैया। मुझे काफी दिनों तक नहीं आता था, वो तो धोखे से दब गया तब मेरे को आ गया, ठीक है। ये चीज है। तो मुझे बताओ मिक्सचर के बारे में तुम लोग को आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। Yes, sir. आ गया ना। अच्छा देखो, मिक्सचर का मतलब क्या है, कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे, मुझे बताओ, है ना। तो अब अगर मान लो कि अगर हम मिला रहे हैं, तो अगर हमें लग रहा है कि यार इसको तो मिलाने के बाद हम तो उसको पता ही नहीं लगा पा रहे कि भाई मेरा सॉल्ट कहाँ गया, मेरा वाटर कहाँ गया। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 बीकर है, क्या है, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। एक बीकर में पानी भरा था, वाटर भरा था, और एक बीकर में मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट भरा था, मतलब सॉरी, एक बीकर में ये था, वो सॉल्ट भरा था, और मैंने जैसे उसमें डाला
और डालते ही मुझे क्या हुआ, मैंने उसको मिलाया, ये क्या हो गया, फिर मेरे को पता चल गया ये तुम्हारा एक ब्राइन सोल्यूशन है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब कि इसमें तुम्हारा सॉल्ट और वाटर दोनों चीजें हैं। तो जब मैंने उसको मिलाया फिर मैंने देखा यार इसमें तो मेरे को सॉल्ट दिख ही नहीं रहा भाई, मैं तो उसको मैं डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता, ये तो एक तरीके का तुम्हारा इंडिस्टिंग्विशबल हो गया, मतलब इसको मैं कंप्लीटली मिक्स्ड हो गया यार, इसको तो मैं अलग अलग कर ही नहीं सकता। तो जो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया। तो होमोजीनियस मिक्सचर में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को मिलाते हैं किसी चीज से, या फिर कोई भी चीज जिस चीज से मिलती है, तो उन दोनों के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थ्रू आउट द सेम होते हैं, हर जगह अच्छे तरीके से डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। मतलब जो तुम्हारा जो सब्सटेंस, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि मैंने बीकर है, और बीकर में जैसे मान लो कि कॉपर सल्फेट डाला, तो कॉपर सल्फेट जब मैं डालूंगा तो उसके जो पार्टिकल्स है फिर वो थोड़ी देर बाद वो हर जगह चारों तरफ फैल जाएंगे, वो यूनिफॉर्मली हर जगह फैल जाएंगे। क्यों फैल जाएंगे, क्योंकि उनका जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन बहुत अच्छे से हो रखा है। तो जो तुम्हारा, जैसे मैंने एक वर्ड बोल दिया कि होमोजीनियस, तो अगर मैं मान लो कि मैं मिक्सचर का टाइप बोलने की कोशिश करता हूं, तो होमो मिक्सचर का एक टाइप हो जाएगा तुम्हारा होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक इस टाइप का मिक्सचर होता है जब हम उसमें एक से ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी एक से ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड या फिर किसी भी चीज को जब मिलाते हैं, किसी भी एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो वो कुछ इस हिसाब से मिलता है भाई कि तुम उसको इंडिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, उसको तुम बड़े आसानी से पता नहीं लगा सकते, तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यार तुम उसको सेपरेट करके दिखा दो कि हाँ भाई मतलब इसको तो बड़े अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर तुमको देखने में बड़ी वो हो रही है कि यार मतलब भाई यार ये तो थ्रू आउट द हर जगह पूरा सेम हो रखा है, मतलब इसमें जो डिफ्यूजन हुआ वो चारों तरफ एकदम बराबर हो रखा है, मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्म हो रखा है, यूनिफॉर्म नहीं मतलब हर जगह मिल रखा है। तो जो इस तरीके का मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते थे होमोजेनियस मिक्सचर। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? Yes, sir. आगे ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई चीज, अगर किसी चीज पे बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रखी है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें जो उसकी चीज पाई जा रही है यूनिफॉर्मली हर जगह पाई जा रही है, तो मुझे बताओ क्या तुम उसकी बाउंड्री बना पाओगे कि नहीं, ये जो तुम्हारी बाउंड्री है इसमें मतलब क्या कहते हैं, सॉल्ट 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 नीचे है और पानी ऊपर 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 है, तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई बाउंड्री तुमको दिखती है? क्या बाउंड्री कोई बना पाते हो उसमें? नहीं नहीं। भैया। नहीं. नहीं बना पाते ना। तो इसका मतलब है क्या कि तुम्हारी नो विजिबल बाउंड्री, इसमें जो चीज तुमको दिख रही है उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं दिख रही है, इसी वजह से वो चीज यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से फैली हुई डिफ्यूजन के थ्रू, इसी वजह से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सेपरेट और डिस्टिंग्विश का मीनिंग सेम ही है, और तुम्हारा यूनिफॉर्मली और नो विजिबल बाउंड्री का मीनिंग सेम ही है, लेकिन मैंने वो अलग अलग टर्म में मेरे को थोड़ा सा बताना था तो ज्यादा समझ में आया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। Yes, आगे sir. ना। तो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसके एग्जांपल देता हूँ, तो एक एग्जांपल तो अभी हमने पढ़ लिया, वो कौन सा एग्जांपल है तुम्हारा? ब्राइन सोल्यूशन हो गया। अब मुझे बताओ और कोई सोल्यूशन ऐसा होता है जो तुम्हारा होमोजीनियस होता है कि उसमें वो चीज डालो तो यार थ्रू आउट द सेम हो जाती है, कोई बाउंड्री नहीं दिखती, सेपरेट नहीं कर सकते बाद में उसको, मतलब बिना उसको मतलब फिजिकल फोर्स के, बिना बिना फिजिकल फोर्स के हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ और कोई एग्जांपल है? एक ब्राइन सोल्यूशन बताया था, अभी एक और Sugar एग्जांपल बताया था। solution. शुगर सोल्यूशन हो गया, चलो ठीक है, और बताओ मुझे। अभी मैंने इसी इसी लेक्चर में एक और बताया था, अभी ये वाला जब बताया। लाइम नाइट्रेट या वाटर। फिर हाँ कौन सा? The brass. नहीं नहीं, ये सिल्वर लाइम नाइट्रेट। वाटर। सोल्यूशन की बात हो रही है। वो जो तुम्हारा ब्रास था वो एलॉय था, वो मेटल था, है ना? ये तुम्हारा सोल्यूशन है, ये चीज, इस चीज को समझो। बताओ मुझे। लाइम वाटर। लाइम वाटर हो गया, वेरी गुड। और सोच। भैया अभी जो आपने बताया था सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। सिल्वर नहीं, कॉपर, वो उसका है, कॉपर का है। ठीक है। कॉपर। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, याद आ रहा है कुछ? क्यों? पोटेशियम पर मैग्नेट कभी देखा है तुम लोगों ने? पानी में डालोगे तो पूरा पानी लाल लाल हो जाता है। हाँ भैया वो माचिस की तिल्ली में ऊपर होता हाँ ठीक है, वो पोटेशियम अलग होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है तुम पानी में डालोगे तो एकदम रेड रेड हो जाएगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में इन लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया। तो देखो जिस चीज का डिफ्यूजन रेट हाई है, समझ रहे हो, इस चीज को याद रख लेना, जिस चीज का डिफ्यूजन रेट हाई है वो उतना ही ज्यादा होमोजीनियस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? मिलना घुलना। तो जिस चीज का डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा हाई होगा वो उतना ही ज्यादा होमोजीनियस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। Yes, sir. आगे ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो देखो जितने भी तुम्हारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो तुम्हारे सोल्यूशन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे वो होमोजीनियस हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है। हाँ भैया। आगे ना। तो अच्छा जस्ट इसका मैं उल्टा भी तो पढ़ा सकता हूँ।
इसका जस्ट उल्टा है वर्ड। अगर जैसे मान लो कि मैंने एक सोल्यूशन बोल दिया होमोजीनियस, तो दूसरा सोल्यूशन तुम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, दूसरा सोल्यूशन का नाम बताओ मुझे। Heterogeneous. वेरी गुड, क्या है तुम्हारा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर मैं टाइप ऑफ मिक्सचर में बात करूंगा तो एक हो गया मेरा होमोजीनियस हो गया, और एक हो गया मेरा हेट्रोजीनियस हो गया मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर होता है, एक मतलब एक इस तरीके का सब्सटेंस होता है जिसमें मतलब क्या कहते हैं, जो भी चीज हम मिलाते हैं उसमें हमको एक बाउंड्री देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है? एक बाउंड्री देखने को मिल जाती है, हम उसे बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। वो तुम्हारा मिलता नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि वो दो जो चीज है वो तुम्हारे इमिसिबल इमिसिबल सब्सटेंस है। क्या हो रखे तुम्हारे? इमिसिबल सब्सटेंस है। इमिसिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो तुम्हारे घुलते नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर द दोस टाइप ऑफ द मिक्सचर इन विच द टू इमिसिबल सब्सटेंस आर इन देयर, या फिर मोर देन टू इमिसिबल सब्सटेंस आर इन देयर? बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया ना? अब मुझे बताओ, इसमें जो तुम्हारा मतलब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? तो slow होगा. स्लो होगा, या फिर हो ही नहीं सकता। या तो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, या तो वो होगा ही नहीं, बस सीधी बात है, ये चीज हो गया। अब अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर थ्रू आउट द मास, अगर मैं उसमें कोई चीज मिलाता हूँ तो वो यूनिफॉर्मली मिल जाएगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली मिलेगा? नॉन यूनिफॉर्मली। वो कैसे मिलेगा? Non-uniformly. नॉन यूनिफॉर्मली मिलेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो जो तुम्हारा मिक्सचर होता है, अगर मान लो कि उस मिक्सचर में तुम्हारे पास जो लिक्विड है वो तुम्हारा इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब जो मिलता नहीं है। तो अगर वो मिलता नहीं है तो वो जो इस तरीके का सोल्यूशन बनाएगा वो क्या बनाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाने की कोशिश करेगा। तो जब कभी भी किसी भी मिक्सचर में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा तुम्हारे इमिसिबल लिक्विड पाए जाते हैं तो वो जो मिक्सचर बनाते हैं वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। याद रख लेना। तो जो तुम्हारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ को बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन बोल देते हैं, और कुछ को बोलते हैं हम लोग कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, और कुछ को हम लोग बोलते हैं कोलाइड बोलते हैं। तो ये सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, अभी हम इनके बारे में बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी मैं तुमको हेट्रोजीनियस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी भी दो लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते हैं, जो एक बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं, एक सेपरेशन रखने की कोशिश करते हैं, जिनको हम बड़े बिना मतलब बिना फिजिकल फोर्स के भी हटा सकते हैं, तो वो चीज मुझे बताओ, हेट्रोजीनियस पिक्चर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? So जैसे water और oil ना. वेरी गुड। क्या हो गया तुम्हारा? एक एग्जांपल में मैंने क्या बोल दिया? वाटर और ऑयल। अब जैसे मान लो कि मैं वाटर में ऑयल को मिलाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल वाटर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें डेंसिटी वेरिएशन आ रहा है, किसी की डेंसिटी ज्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है। थ्रू आउट ऐसा हो रखा है, या फिर उनका केमिकल कंपोजिशन ऐसा हो रखा है कि वो दोनों ही इमिसिबल है, वो आपस में एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करते। अब जैसे मैंने बोल दिया कि ऑयल का जो तुम्हारा डेंसिटी होता है वो थोड़ी सी कम होती है, तो तुम्हारा ऊपर तैरता है, और मैं बिना किसी फिजिकल फोर्स के मैं उसको बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ मैं। मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, टिल्ट करके निकाल दूंगा। ये सारी चीजें हो गई। और बाद में जो तुमको बता रहा हूँ ये सेपरेट करना, ये जितने भी तुम्हारे मतलब सेपरेशन है, जितने भी उसके प्रोसेस है, चाहे वो तुम्हारा फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो तुम्हारा इवापोरेशन हो, चाहे वो तुम्हारा मैग्नेट के थ्रू हो, फिर वो भले चाहे सॉलिड सॉलिड में हो रहा हो, चाहे सॉलिड लिक्विड में हो रहा हो, चाहे वो तुम्हारा लिक्विड लिक्विड में हो रहा हो, इन सारी चीजों का मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। मतलब इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, भले चाहे तुम्हारे सिलेबस में हो या ना हो। अगर टाइम नहीं होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, अगर टाइम होगा तो मैं और बिल्कुल पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे आने वाले टाइम में काम आएगा ही आएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया ना? अच्छा मुझे बताओ, और कोई एग्जांपल बता सकते हो वाटर और ऑयल के अलावा? भैया सैंड मिक्सिंग इन वाटर। वेरी गुड। सैंड और वाटर, सैंड को पानी में डाल दो, सैंड अलग हो जाएगी, वाटर को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सैंड सैंड ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा। और अगर जैसे मैं जिस तरह के वर्ड बोल रहा हूँ फिल्ट्रेशन वर्ड, जब नहीं आ रहा है तो जब मैं तुम लोग को आगे पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और बताओ, गन पाउडर भी हो सकता है। गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर में जो मैंने बताया पोटेशियम नाइट्रेट है ना, क्या है तुम्हारा? पोटेशियम नाइट्रेट, और तुम्हारा सल्फर, और क्या मैंने एक बताया था, मुझे बताओ? भैया चारकोल। चारकोल हो गया, ये ठीक हो गया। तो चारकोल, ये सब जब तुम उनको देखोगे, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो उनमें से तुम सल्फर सल्फर को भी हटा सकते हो, उन सबको भी हटा सकते हो। तो अगर गन पाउडर थोड़ा रफ बैड क्वालिटी का है तो ये सब्सटेंस भी तुम्हारे आसानी से हट सकते हैं। और बताओ मुझे, तुम्हारा इंक भी आता है, क्रोमेटोग्राफी जब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा तो क्रोमेटोग्राफी में इंक को भी समझाऊंगा। ये जो तुम्हारा इंक है, इंक में जो तुम्हारा वाटर मिला, मैं वाटर को इवेपोरेट करके इंक भी निकाल सकता हूँ। ये सारी चीजें, या बिना उसके भी निकाल सकता हूँ। तो इंक भी तुम्हारा एग्जांपल हो गया। पेट्रोल हो गया, तुम्हारी पॉल्यूटेड एयर भी होगी। पॉल्यूटेड एयर में जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, एयर का प्यूरिफिकेशन, सर तो ऐसे तो हाँ ऐसे, सर हाँ बोलो अगर बोलो। वेपराइज करके उसको निकाल सकते तो ऐसे सॉल्ट वाटर को भी मिक्स नहीं करके नहीं नहीं, तभी इनको वेपराइज करके वेपराइज सॉल्ट निकाल वेपराइज सकते करके हैं. नहीं निकालना है, क्रोमेटोग्राफी से निकालना है।
बेसिकली क्या करते हैं, एक तुम्हारा एक स्लाइड्स होती है, अभी तुम लोग को बाद में पढ़ाऊंगा। एक छोटी छोटी ऐसी चिप्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इनको डालते हैं। क्या डालते हैं? इनको डालते हैं। और फिर इसको इनको मतलब क्या कहते हैं, इसी चिप को मतलब ये ऐसे मान लो कि इसी जैसे तुम्हारा लिटमस पेपर होता है वैसा ही होता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में से डाल देते हैं। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी की वजह से धीरे 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 क्या होता है, फिर हमें पता चल जाता है कि कितने कितने कलर के सब्सटेंस से मिलकर बना है। भैया बेसिकली बहुत सारे डाई होती है। इंक क्या होती है? डाई होती है, जो कि काफी सारी कलर से मिलकर बनी होती है। तो मैंने बोला इंक तुम्हारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसमें काफी सारे तुम्हारे कलर से मिलकर, काफी सारे डाइयों से मिलकर एक इंक बननी है। तो अगर मेरे को उन डाइयों को अलग अलग करना है तो बेसिकली क्या करूंगा, बस केवल पानी में हल्का सा छुआने की कोशिश करूंगा और वो पानी क्या करेंगे, इन सब चीजों को अलग अलग कर देगा। तो हम बताओ, पूछो पूछो, क्या डाउट है? भैया वो पानी ऊपर आता है तो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं अपने कलर के हिसाब से। मैं अभी दिखाई देता हूँ, वैसे दिखाने का नहीं चाहता था, बट कोई बात नहीं। तुम लोग क्यूरियस हो और अच्छी बात है, क्यूरियस होना भी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। तो चलो मैं अभी तुम लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तुम लोग का मैंने सोचा था, जब मैं तुम लोग को सेपरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा। तो ये देखो, ठीक, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारी ये एक तरीके से इंक है। अब ये देख रहे हैं, इंक जो है वो तुम्हारी बहुत सारी डाइयों से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारे एक तरीके से तुम्हारा मिक्सचर हो रखी है। और फिर जैसे मान लो कि अगर मैं उसको बिना ज्यादा किसी फिजिकल फोर्स के अगर मैं उसकी कलर को वेरिएट कर पा रहा हूँ, हटा पा रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से बन रखी है। एक तरीके का तुम्हारा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर हो रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, थोड़ा sir. सा तुमको थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन लग सकता है, जैसे तुम बोलोगे कि भैया मतलब क्या कहते हैं, फिर मतलब उसको भी तो हटा सकते हैं, पानी को मतलब शुगर से भी हटा सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन हम उसमें इवापोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी ना कहीं हीट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कोशिश कर रहे हैं। तो जो तुम्हारे मिक्सचर होते हैं, अगर मिक्सचर को तो हम लोग आराम से हटा सकते हैं, किसी चीज को हटा सकते हैं, किसी चीज को नहीं हटा सकते। तो अगर जिस चीज को नहीं हटा पाएंगे तो अभी उसके भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और अगर जिस चीज को हटा पा रहे हैं तो उसके भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि अगर हम मान लो कि हटा पा रहे हैं तो कौन कौन सी ताकत लग रही है, क्या उसमें मतलब क्या कहते हैं, हम उसमें मतलब क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा रहे हैं, मैग्नेटिक प्रोसेस लगा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैग्नेट वाला इसमें क्या रोल है, मैग्नेट से हम लोग कैसे सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें, आंखों वाला मैग्नेट का क्या रोल है। तो ये जो भी तुम्हारा मतलब सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई, ये सारी चीजें, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, ये चीजें फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। ठीक, रुको, है ना, ये सेडिमेंटेशन जैसे ये प्रोसेस, ये सब हो गया। तो ये जो भी चीज है मतलब जो सेपरेशन में काम में आ सकती है तुम्हारे मिक्सचर के फॉर्म में, है ना। अब जैसे यही हो गया कि सेंट्रीफ्यूगेशन के कैसे सेंस में हम लोग निकाल सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन किस काम में आता है? जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे तुम्हारा एक वो भी हो गया, मिल्क हो गया। मिल्क मुझे बताओ कैसा है तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, मुझे बताओ। भैया इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस है ना। और अगर मैं जैसे बोल देता हूँ कि इम्प्योर सब्सटेंस में मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि वो तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर है या तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? भैया हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कभी भी उसको दूध को तुम दोगे या फिर रख दोगे तो तुमको धीरे धीरे उसके जो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है वो चीज तुमको अलग अलग तुमको दिखने पर लगेगी। तुमको फैट अलग दिखने लगेगा, उसमें थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, उसमें फैट अलग से तुम्हें दिखेगा। अगर तुम मान लो कि माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुमको फैट अलग से दिखेगा। और अगर इसी फैट को अगर मेरे को चंड करके निकालना है तो मैं तुम्हारा क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी ये जितनी भी जो चीजें हैं, जो भी हम सेपरेशन की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी चीज को कर रहे हैं, तो किस किस मेथड से हो सकती है, अभी हम उन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। Yes, sir. आ गया ना। देखो, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे जो आसपास जो मिक्सचर है, सबसे ज्यादा मिक्सचर जो तुम्हारे हेट्रोजीनियस ही है। समझ में आएगी ना, हेट्रोजीनियस है। लेकिन जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन, जो ज्यादातर जो तुम्हारे सोल्यूशन है और जो एलॉय है वो तुम्हारे होमोजीनियस है। समझ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा कि नहीं लगा, बताओ मुझे पहले। नहीं भैया। चलो ठीक है ना, याद रख लेना। आज जब मैं सोल्यूशंस की बात कर देता हूँ, सोल्यूशन में मतलब वाटर की बात कर देता हूँ, तो वाटर को मैं होमोजीनियस इसी वजह से बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारा वाटर जो होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब बहुत ही अच्छे से अपने आप को किसी चीज से मिल लेता है, घुल लेता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे इतना। तो इसी वजह से हम लोग उसको होमोजीनियस बोलते हैं। देखो, पानी का काम क्या होता है? घुलने का काम होता है। ठीक है, अगर मान लो कि पानी बड़े आसानी से घुल जा रहा है तो फिर हम लोग उसको बोल देते हैं सोल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सोल्यूशन बोल देते हैं। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ आ गया भैया। ना। और अगर मान लो कि अगर वो तुम्हारा घुल गया, अगर मान लो कि तुम्हारा घुल गया, अच्छे से घुल गया, उसमें कोई भी बाउंड्री आ रही नहीं आ रही है, तो इस टाइप के फिर सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? homogeneous. होमोजीनियस बोलेंगे। तो जब हमें पता ही चल गया कि भाई जो तुम्हारा अगर कोई भी मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन बन रहा है पानी की वजह से बन रहा है, तो तुम्हारे सारे सोल्यूशन होमोजीनियस हो गए कि नहीं हो गए? मुझे बताओ इतना, Yes, sir. है ना? तो भैया इस, हाँ बोलो क्या बोले? नहीं भैया, जब सारे सोल्यूशन होमोजीनियस नहीं हो सकते जो पानी से बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग मिट्टी को पानी में मिला रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस है। मिट्टी पानी में कहाँ मिल रही है? तो भैया वो मतलब पानी के अंदर तो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स के पानी के पास। अंदर है ना, पानी में थोड़ी ना मिल रही है। पानी में अंदर कहाँ मिल रही है? अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये वाला है, ठीक? इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये बगल वाला है। इसमें ये तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है और ये तुम्हारे उसके मॉलिक्यूल है, शुगर के मॉलिक्यूल्स है। ये आपस में एक दूसरे को मतलब डिफ्यूज करके बीच में कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं तुमको सॉल्ट वाला दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि मैं सॉल्ट मिलाता हूँ, तो सॉल्ट तुम्हारा ब्रेक करके नहीं हो रहा कि सॉल्ट के तुम्हारे जो मॉलिक्यूल है, जो उसके एटम है, वो उसके बीच में जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? हाँ भैया। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, अभी अभी इसी चीज को मैं जो भी मैंने तुमको बताया है, अभी इस चीज का मैं रिवीजन कराऊंगा, ऑटोमेटिक तुम लोग को और अच्छे से आ जाएगा। अभी इसकी तुम दिक्कत मत लो। आ जाओ, पहले इसको तुम बताओ, इसके बाद देख लें तुम लोग को सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? चलो ये देखो, जैसे ये वाला मैंने बताया कि जो मिक्सचर होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजीनियस। एक ऐसा सब्सटेंस मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से मिक्स हो रहे हैं कि जो कि तुम्हारे इंडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब जिनको हम अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो वो हो जाएंगे तुम्हारे होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएंगे। और होमोजेनियस मिक्सचर अगर इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे वो यूनिफॉर्मली तुम्हारे डिफ्यूज हो रखे हैं, पूरे थ्रू आउट द मास हो रखे हैं, उनमें कोई भी विजुअल बाउंड्री नहीं होगी। ये चीज है एग्जाम्पल के टर्म में, तुम्हारा शुगर इन वाटर, तुम्हारे वाटर के पार्टिकल्स, तुम्हारे वाटर के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में स्पेस आता है, वो बड़े आसानी से उसके बीच में आके घुल जाते हैं। ये चीज होता है, ठीक है? अब आ जाओ। अब इसके बाद अगर जैसे मान लो कि फिर हमने और एग्जांपल की बात की थी, तो फिर उसमें हमने एग्जांपल की बात कर दी थी, शुगर सोल्यूशन हो गया तुम्हारा, ये चीज हो गया, अल्कोहल हो गया। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट डाल लें, कॉपर सल्फेट के खुद के पार्टिकल, उसके खुद के पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है और वो पानी के पार्टिकल के बीच में आ रहा है, हम ज्यादा हरकत कर भी नहीं रहे। और अगर मान लो कि अगर हम उसको काफी देर तक घुमा दे, तो वो जो उसके पार्टिकल है वो ऑटोमेटिक पूरे इसमें मिल जाएंगे, पानी के पार्टिकल के बीच में आ जाएंगे, वो डिफ्यूज हो जाएंगे, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब कि अगर लगेगा कि जैसे कंप्लीटली पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड हो रखे हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं सैंड को डालूंगा, सैंड को घुमाऊंगा, तो सैंड तुम्हारी नहीं घूमेगी। हो सकता है कि मिट्टी तुमको मटमैली लग जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं उसको डिस्टिल्ड कर दूं, पानी को थोड़ी देर के लिए रोक दूं, तो फिर मिट्टी मिट्टी फिर तुरंत नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीज है। अब आ जाओ। अब जैसे मान लो कि एक ये वाला एग्जांपल हो गया, ठीक? ये भी तुम्हारा एक लाइम वाटर वाला हो गया, है ना? जैसे ये अभी लाइम वाटर तुम लोगों ने सोडा लाइम वाला एग्जांपल दिया था, इसमें भी क्या हो रखा है कि कंप्लीटली मिक्स हो रखा है। अगर मैं लाइम को अगर इसमें डालूंगा, तो मैं पता नहीं लगा सकता कि हाँ जो तुम्हारे इसमें मतलब जो सिट्रिक एसिड है, या फिर जो उसके जो तुम्हारे सब्सटेंस हो रखे हैं, वो तुम्हारे कंप्लीटली मिले कि नहीं मिले, मुझे बताओ। हाँ भैया। है ना? ये चीज है। चलो आ जाओ। अब इसके बाद इसका आंसर बताओ। यश बताओ। How many main types of mixtures are described in the text? बताओ। How many main types of mixtures are described in the text? कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं? भैया मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो कितने टाइप के हो गए? भैया मेरे को लगा कि वो जो एग्जांपल्स दिए थे वो उस हिसाब से। अबे टाइप्स पूछा है ना। ये हो गए, दो हो गया। चलो इसका आंसर बताओ अभिषेक। In which type of mixture are substance completely mixed together and डिस्टिंग्विशेबल। indistinguishable from one another? Homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। What is a key characteristic of a homogeneous mixture regarding its composition? It has a it has a uniform composition throughout its mass. इट्स मास, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Why is a mixture of sugar in water considered a homogeneous mixture? Sugar.
Human water reagent. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, क्यों? क्योंकि अगर हम शुगर को वाटर में डालेंगे तो हमें थ्रू आउट द कंपोजिशन यूनिफॉर्म मिलेगी, जिसकी वजह से हम उस शुगर सोल्यूशन का अगर कोई भी चम्मच उठाते हैं तो हमको हर जगह मीठा बनाएगा। ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is true for a homogeneous mixture? They are the option C. ऑप्शन सी है ना, कोई भी इसमें विजुअल बाउंड्री नहीं होती जो उसको सेपरेट करके दिखा देगी कि हाँ इसमें देखो अलग अलग कंपोनेंट मिल रखे हैं। ये चीज है। अब आप इसका आंसर बताओ। What is the relationship between homogeneous mixture and solution? हम्म Only some homogeneous mixture are solution. All solution are heterogeneous mixture. All homogeneous mixture are not solution. Option C. ऑप्शन सी है ना, जितने भी तुम्हारे होमोजेनियस मिक्सचर है वो सारे तुम्हारे सोल्यूशन है। कितने जो भी तुम्हारे होमोजेनियस मिक्सचर वो सारे सोल्यूशन है। चलो आप इसका आंसर बताओ। Which of the following is not given as an example of a homogeneous mixture or उसके डैडी की कोई गलती है क्या, जो भगवान की गलती है? Which of the following is not given as an example of a homogeneous mixture or solution in the text? Yes, sand and water mixture. सैंड एंड वाटर मिक्सचर, वेरी गुड। अब आप इसका आंसर बताओ। According to the text, which substance when mixed with water form a homogeneous mixture? हम्म Oil, alcohol, chalk powder, iron, फीलिंग्स। fillings. Alcohol. अल्कोहल है ना, पानी में अगर अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। बाकी अगर हम ऑयल को मिलाने की कोशिश करेंगे, चॉक को मिलाने की कोशिश करेंगे, आयरन फिलिंग्स को मिलाने की कोशिश करेंगे तो थ्रू आउट द सेम नहीं होगा, वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। चलो अब इसका आंसर बताओ। The image showing diffusion of copper sulfate in water illustrates the formation of what type of mixture? The option C, homogeneous mixture होमोजेनियस solution. मिक्सचर, वेरी गुड है ना। ये चीज हो गया। आप इसका आंसर बताओ। What is another common name of homogeneous mixture? Solution. सोल्यूशन, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसके बाद फिर हमने पढ़ा था किसका पढ़ा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बेसिकली एक ऐसा टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो एकदम अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो? एकदम अलग अलग होते हैं। वो थ्रू आउट द जो तुम्हारा होता है उसमें वो स्प्रेड हो रखे होते हैं, लेकिन थोड़े से अलग अलग हो रखे होते हैं। कुछ होंगे तुम्हारे स्मॉल होंगे, मतलब क्या हो सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के सेंस में हो सकते हैं, कुछ ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर वो तुम्हारे बबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारे सब्सटेंस होते हैं वो तुम्हारे अलग अलग होते हैं। तो कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो थ्रू आउट द इक्वलिटी सेम नहीं हो रखे हैं तो वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो रखा होगा। उसमें कोई भी तुमको यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी पूरे मास में। ये चीजें, उनमें जो बाउंड्री तुमको दिखेगी एक विजुअल बाउंड्री दिखेगी जो बताएगी कि हाँ देखो ऑयल ऑयल ऊपर है, वाटर वाटर नीचे है। ये चीज हो गया। तो एक तरीके की तुमको विजुअल बाउंड्री देखने को मिलेगी। ये चीजें हो गई है ना। अब जैसे मान लो कि मैं वाटर को अगर सैंड में मिलाता हूँ, जैसे अभी इसने पूछा कि भैया सैंड को पानी में मिला रहे तो वो भी तो मतलब क्या कहते हैं, इवेपोरेट करेंगे तो सैंड सैंड रह जाएगा। लेकिन मैं मिलाने की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे मान लो मिलाने तक की बात हो रही है, जैसे मिला दिया और कंप्लीटली मिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा होमोजेनियस है। अगर कंप्लीटली मिक्स नहीं हो तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इस अब जैसे मान लो कि इसमें जो तुम्हारा सैंड है वो तुम्हारा सॉलिड सब्सटेंस में हो गया, वाटर हो गया वो तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस में हो गया। अब जैसे मान लो कि हो सकता है कि काफी सारे सॉलिड्स होते हैं जो तुम्हारे वाटर मिलने के बाद बहुत अच्छे से वो हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का भी बताया, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन रेट ज्यादा अच्छे से होता है। लेकिन सॉल्ट का डिफ्यूजन रेट होता ही नहीं, सॉल्ट में डिफ्यूजन होता ही नहीं, तो जिसकी वजह से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो पानी मिलते ही नहीं। तो जब सैंड के पार्टिकल तुम्हारे वाटर में मिलेंगे नहीं तो वो तुम्हारा बाउंड्री क्रिएट कर देंगे। बाउंड्री क्रिएट कर देंगे तो एक तरीके से तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर एक से ज्यादा इमिसिबल तुम्हारे लिक्विड पाए जा रहे हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सॉरी, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा तुम्हारे इमिसिबल लिक्विड्स पाए जा रहे हैं। इमिसिबल लिक्विड्स जो मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं है, ये चीज है। तो अभी देखो जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, है ना। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा बेसिकली सैंड है। ये क्या हो रखा है, तुम्हारा सैंड है। ठीक। अब ये तुम्हारा है, ये शायद तुम्हारा शुगर है। ठीक है, ये तुम्हारी शुगर है और वो तुम्हारी चीनी है। ठीक है, ये तुम्हारी शुगर है, सॉरी वो ये तुम्हारा सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। ठीक है।
ये सॉल्ट है शुगर जो भी है। अब अगर मान लो कि मैं इसको चर्न करता हूँ, इसको मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको स्टर अप करता हूँ, तो देखो वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, ये भी कंप्लीटली मिक्स हो गया। थ्रू आउट द यूनिफॉर्मिटी हमको शो हो रही, कोई विजुअल बाउंड्री नहीं शो हो रही। लेकिन अगर मैं इसको चाहे जितना मिला लूँ, तो हो सकता है कि एक टाइम पीरियड तक तुमको लगेगा कि अरे यार मडी वाटर है, लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर रख दूंगा तो वो फिर से एक बाउंड्री सेपरेशन क्रिएट कर देगा, और फिर बाद में इसको हम बड़े आसानी से फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद देखो, एक मैंने ये भी बता दिया कि अगर जैसे मान लो कि कोई ये बोल देता है कि कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा दो इमिसिबल लिक्विड पाए जाते हैं, तो तुम्हारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो जो तुम्हारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, वो तुम्हारे, जब मैं इनके पार्ट पढ़ाऊंगा तो तुमको सस्पेंशन भी पढ़ाऊंगा, कोलाइट भी पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब है सस्पेंशन और कोलाइट तुम्हारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, और जितने भी तुम्हारे सॉल्यूशंस होते हैं वो तुम्हारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। और अगर तुमसे कोई हेटेरोजेनियस मिक्सचर की अगर तुमसे वो पूछ ले, एग्जाम्पल पूछ ले, तो तुरंत बता देना कि तुम्हारा हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, सॉल्ट में अगर मतलब क्या कहते हैं सैंड और सॉल्ट को मिला दो, शुगर और सैंड को मिला दो, सैंड और वाटर को मिला दो, पोल्यूटेड एयर हो गई, गन पाउडर हो गया, मिल्क हो गया, इंक हो गया। तो अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा एक बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तुम्हारा ये मिल्क है। ये क्या है तुम्हारा मिल्क है। तो अभी देखो अभी मिल्क की तरफ जाते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, रुको जरा, लैग हो गया। ठीक, ये देखो, आओ, ये क्या मिल्क है। अभी देखो मिल्क को अगर हम लोग बहुत अच्छे से चर्न कर ले, या बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो हमको तो उसमें काफी बार फैट ऊपर से दिख जाता है, भैंस के फैट में। लेकिन अभी देखो अगर जैसे हम उसको देखेंगे तो उसमें फैट ग्लोब्यूल्स हमको बड़े आसानी से दिख रहे हैं। तो ये क्या है कि हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अगर सेपरेट करने की कोशिश में है, अगर क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत अगर अच्छा है, ये चीज है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अभी अगर जैसे ये देखो, ये कौन सा है, होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, बताओ मुझे नीचे वाला। भैया हेट्रोजीनियस। है ना, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो याद रख लेना, तुम्हारे आसपास ज्यादातर जो मिक्सचर होते हैं वो तो तुम्हारे हेटेरोजीनियस होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सोल्यूशन होते हैं, जो सोल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर से ही बना है, वाटर तुम्हारा गुड सॉल्वेंट है। तो ये हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारे जो सोल्यूशन है, एलॉयज है, वो तुम्हारे होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, ये चीज है। देखो बात क्या है कि जैसे मान लो कि तुम किसी भी चीज, जब तुम बोलो अगर इनको तुम पानी में मिलाओगे, मान लो कि अगर तुमने इनको पानी में मिलाया तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया ये भी होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर हम उसको फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ना, फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमको कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देगी। अगर हम कुछ देर के लिए, अगर मान लो कि पानी में अगर हम लोग इनको मिला भी देते और कुछ देर के लिए रख ले, तो हमको पता चल जाएगा कि यार इंक इंक नीचे बैठ गई। समझ रहे हो ना, इंक इंक नीचे बैठ गई और पानी पानी ऊपर आ गया। ये चीज हो गया। हो सकता है कि पानी थोड़ा सा नीला हो, लेकिन फिर भी मतलब जो उसकी टॉप नॉच क्वालिटी जो थी वो नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं शुगर सोल्यूशन, मतलब पानी में शुगर को इतना मिलाता हूँ कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, तो चाहे तुम उसको 1 घंटा रख लो, चाहे 5 घंटे रख लो, तुमको किसी भी टर्म में तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ जो शुगर शुगर है वो तुम्हारी नीचे बैठ गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो आओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। In a heterogeneous mixture, how does the substance appear? बताओ क्या होगा इसका आंसर। Option C, remaining separate. It सेपरेट है ना। is कोई ना as कोई ऐसा part. सब्सटेंस होगा जो पार्टिकल ड्रॉपलेट और बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is a key characteristic of the composition of a heterogeneous mixture? It does not have a uniform composition throughout its mass. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा तुम ही हो बस केवल। हाँ भैया केवल नहीं हूँ। चलो ऑप्शन ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। What can be observed in a heterogeneous mixture regarding its consequence? There are visible boundaries of separation. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is expect भैया इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लिसिटली, मतलब तुम्हारा बाहर खुल के आ रहा है, जिसको Given छुपाया as नहीं जा सकता है, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट होता है वैसे, एक्सप्लिसिटली लिख रखा है, एल वाई बी लग रखा है। बताओ। भैया ऑप्शन सी वाटर एंड सैंड वाटर एंड पार्टिकल्स. सैंड पेपर, वेरी गुड। अब आ जाओ इसका आंसर बताओ। What type of mixture is formed when two or more miscible immen
इमिसिबल लिक्विड्स। Immiscible liquids are combined. हम्म भाई ऑप्शन डी heterogeneous mixture. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वेरी गुड। अब आ जाओ इसका आंसर बताओ। What type of mixture is formed when two or more immiscible liquids are combined? हम्म भैया ये सेम ही क्वेश्चन है अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है, चलो ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। भैया, पर आंसर गलत हाँ लिखा वो है. गलत है, कोई बात नहीं, इसका बताओ। According to the text, what is true about all suspension and colloids? They are heterogeneous दे mixture. आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये यहाँ गलत हो रखा है। अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is not listed as an example of a heterogeneous mixture? भैया ऑप्शन सी alcohol and वाटर, water बाकी mixture. सारे तुम्हारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is generally statement about the prevalence of different mixture type? All mixture. Most mixtures are heterogeneous with only solution and alloy being homogeneous. होमोजीनियस, ये चीज हो गया, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Based on an example provided, which of these is a heterogeneous mixture? भैया heterogeneous. भैया पेट्रोलियम होता है हाँ होता है। तो भैया ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द हो गए, वेरी गुड, इसका आंसर आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 1 यही है कि मिक्सचर व्हाट इज मिक्सचर एंड इट्स टाइप। माइक ऑफ करो, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, 2 मार्क्स का है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर गिव इट्स प्रॉपर्टी एंड एग्जांपल, प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स, ये हो गया, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा है समहाउ 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर गिव इट्स प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल, ये हो गया क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अब मुझे बताओ, इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया. पक्का? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? वैसे मैं आज और भी पढ़ा सकता था, लेकिन अभी इतने हैं नहीं स्टूडेंट, तो इसी वजह से मैं इसको कॉट कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, इसमें कोई भी चैप्टर में जो आज मैंने जो पढ़ाने की कोशिश की, डाउट आया इसमें कुछ भी? नहीं भैया. मेटालॉइड्स पढ़ाया मैंने आज, फिर उसके बाद मैंने वो भी पढ़ाया, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मिक्सचर्स के बारे में पढ़ाया, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ाया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ाया। आ गया? हाँ भैया. कितने घंटे क्लास की वैसे, जल्दी देख के बताओ। भैया अप्रोक्स 1.5 घंटा. नहीं, उसमें गूगल मीट पे दिख जाता है ना टाइमिंग। पूरी एक मिनट भैया. भैया गूगल मीट में कहाँ दिखता है? लड़के तो बता रहे थे हो जाता है, लेकिन चलो हटाओ, रहने दो, है भैया ना। वो तो मोबाइल में होता है, नोटिफिकेशन में दिखता रहता है. अच्छा अच्छा, वो